आज का विषय है रिवेंज नेचर यानी बदला लेने की आदत। तो ह्यूमन नेचर के अंदर यह रिवेंज नेचर भी पाई जाती है। आपने परिवार और समाज के अंदर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग तो यदि उन्हों को कोई कुछ बोल देता है या नुकसान भी उनका हो जाता है तो वो एवॉइड करते हैं, वह उन्हों से बदला नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है कि यदि उन्हें कोई कुछ बोल दे तो वो उसका बदला अवश्य लेते हैं, और यदि कोई कुछ नुकसान कर दे तो वह उससे भी बड़ा उसका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हों के अंदर बदला लेने की आदत होती है। तो इस बदला लेने की आदत के कारण वह किसी की दो बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अवश्य बदला लेते हैं, और यदि उनका नुकसान हो तो दूसरों का भी नुकसान करते हैं। बात समझने की ज़रूरी है। क्या बदला लेने से उस परिस्थिति का अंत हो जाता है? यह विचारणीय विषय है। होता क्या है कि यदि आपने किसी व्यक्ति से अपना बदला ले लिया तो वह व्यक्ति भी यदि इसी नेचर का हुआ तो वह फिर आगे चल कर के उससे बड़ी समस्या आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करता है, आपके साथ और बड़ी समस्या लाने की कोशिश करता है। और फिर आप उससे बदला लेते तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं यह एक चेन बनती चली जाती है, कभी न ख़त्म होने वाली समस्या बन जाती है। और आपने उन्हों से बदला लिया, वो आपसे बदला लेते हैं, फिर उन्हों से बदला लेते हैं। आप लोग इस मामले में अच्छे से अनुभवी हैं, जानते हैं ऐसी नेचर के कारण कभी कभी तो ऐसा होता है 1 2 4 पीढ़ियों तक भी ये बदला लेने का भाव बना रहता है। उन्हों के अंदर इस ऐसा आक्रोश होता है और मौका मिलने पर वह एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। कई कई पीढ़ी तक ये बदला लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उन पीढ़ी में यदि कोई समझदार व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो कहता है कि इस बदला लेने की आदत ने कितनी बर्बादी कर दी है, कितना नुकसान कर दिया है, जानो माल का नुकसान किया है, इसलिए अब इस चीज़ को समाप्त करना है, वह फिर सामने वालों के से बात करके इस विषय का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो आज तक हमारे पूर्वजों ने या उन लोगों ने अपने बदले लेने के भाव के कारण एक दूसरे का नुकसान करते चले आए हैं, अब हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी समझदारी से वह बदला लेने की जो प्रक्रिया, जो चेन चल रही थी, उसे तोड़ा जा सका। तो हमारा कहना यह है कि बदला लेने की आदत बहुत अच्छी आदत नहीं कहेंगे, लेकिन उससे व्यक्ति ये समझते हैं कि हमें इससे संतुष्टि मिल कि किसी व्यक्ति ने यदि उन्हों के साथ गलत किया है या गलत बिहेव किया है, व्यवहार गलत रहा है या नुकसान पहुंचाया है, तो वह उससे बदला लेकर के उनको ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट हो गए हैं, हम खुश हो गए हैं और हमने अपना बदला पूरा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका अंत वहीं हो जाता है उस समस्या का। आपने उस व्यक्ति से बदला लिया, फिर वह व्यक्ति मौका ढूंढता है आपसे बदला लेने का। इसी प्रकार ये चेन चलती रहती है। तो इस चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रक्रिया से आप बच नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस नेचर के कारण क्या है कि वह व्यक्ति परिवार में, जबकि बदले का कोई विषय नहीं होता है, यदि किसी से कोई भूल हो गई है तो उस भूल को कभी क्षमा भी करना होता है, लेकिन बदला लेने की जिसकी आदत है वो चाहे उस व्यक्ति ने भूलवश कोई गलती ऐसी कर दी है, अनजाने में उससे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, फिर भी बदला लेने की आदत वाला व्यक्ति
कभी भी भूल को क्षमा ना करके वह उसका बदला लेने का प्रयास करता है, बदला लेता है कहें, तो परिवार में फिर टकराव की स्थिति बनती चली जाती है और उसके अपने लोगों से भी जो इतने गहरे रिलेशन थे, अच्छे रिश्ते थे, वह रिश्ते भी टूटने के कगार में आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, न किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा करता है तो उससे हमारा यही आग्रह है कि वह इस सच्चाई को समझने की कोशिश करे कि बदला लेने की नेचर कोई अच्छी नेचर नहीं है। इससे न स्वयं का लाभ होता है, न ही दूसरे का लाभ होता है। यदि ऐसा सोच करके उस नेचर को बदल लेते हैं तो सदा के लिए उन मुश्किलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये बात समझना अति आवश्यक है कि बदला लेने की आदत वास्तव में ठीक आदत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, यदि आपको ऐसा करना ठीक लगता है तो आप अपनी ही बात को मानकर चल पाएंगे, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर है कि व्यक्ति सुनता तो सबकी है, लेकिन करता वही है जो उसे ठीक लगता है। तो कोई भी व्यक्ति इस विषय में राय दे, लेकिन राय देने वाले की जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर बदला लेने की आदत है वह उसकी उस राय को मान जाए। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसको आप राय दे रहे हैं वह व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो, कई बातों में छोटा हो और वो आपसे इमोशनली कनेक्ट भी हो, जिसके कारण जो आप सजेशन उसे दे रहे हैं शायद वह उसे अपने लाइफ में फॉलो ना करे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेगा। परंतु यदि वही कोई दूसरा व्यक्ति हो उसे राय दे कि ये बदला लेने की आदत गलत है, तो वह व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके संभावना पूरी है कि वह व्यक्ति उसको ऐसा जवाब देगा कि जो वह दोबारा कभी भी उसे इस विषय में राय नहीं देगा। क्योंकि बदला लेने वाला व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है और ईगो वाला भी होता है। क्योंकि यदि ईगो भी नहीं होगी तो भी वो नहीं कर पाएगा, यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए 2-3 नेचर उसकी एक साथ काम करने लगती हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि यदि इस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया है तो हमें हर कंडीशन में इसका बदला लेना चाहिए। यदि हम आज बदला नहीं लेते हैं तो ये लोग हमको समझेंगे कि ये कमज़ोर है और बार बार हमें सताते रहेंगे या हमारे परिवार को सताते रहेंगे। इसलिए वो कोशिश करता है बदला लेने की आदत वाला कि इन्हें अवॉइड नहीं करना है, बल्कि इनको अपने किए की सज़ा, जो इन्होंने भूल की है या जो बोला है या जो नुकसान किया है, उसका बदला लेना आवश्यक है। फिर ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये बदला लेने की आदत कोई अच्छी आदत नहीं है। इसकी वजह से परिवार में भी टकराव बढ़ जाता है। मान लीजिए छोटी सी बात है और उस बात को अवॉइड करने के बजाय परिवार में ही टकराव हो जाए, एक दूसरे के साथ ही ऐसा व्यवहार करने लगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि यदि एक व्यक्ति सोच लेता है इसकी छोटी सी भूल नहीं है, इसने तो इंटेंशनली एक बात करी है, ये कार्य किया है, इसने जानबूझ करके मुझे हर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया है, ऐसा यदि व्यक्ति सोच लेता है तो फिर टकराव की स्थिति बनती जाती है और उसके अपने लोग भी उससे दूर जाने लगते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप अपने आप को समझने की कोशिश करें और साथ में इस बदला लेने की भावना को दूर करने का प्रयास करें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि आप अपनी इस नेचर को अवश्य बदल सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और साथ साथ
इस बदला लेने की आदत से अपने आप को मुक्त रखें, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस नेचर से अपने आप को बचा के रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।